नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत यूजफुल जजमेंट आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं जो सुप्रीम कोर्ट का है और पति के हक में है। इस मामले में पत्नी बेवजह घर छोड़कर चली गई थी और वापस नहीं आ रही थी रहने, जिस पर क्रूरटी और परित्याग के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने पति के तलाक की याचिका को एक्सेप्ट किया और कहा पत्नी बेवजह अगर सालों से पति से अलग रह रही है, सेक्शन 9 का मामला पति के हक में हुआ है, उसके बाद भी 1 साल तक पत्नी अगर रहने नहीं आती है अपने पति के पास तो पति तलाक पाने का हकदार है। डिटेल में जानते हैं इस जजमेंट के बारे में। ये जजमेंट उन लोगों के लिए बहुत यूजफुल है जो सालों से अपने पार्टनर से अलग रह रहे हैं और चाह कर भी पत्नी तलाक नहीं दे रही है। इस वजह से वो अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और उनके पास पर्याप्त ग्राउंड नहीं है, ऐसा उन्हें लगता है, इसलिए वो तलाक का पिटीशन कोर्ट में लगाते नहीं हैं। ये वीडियो बहुत यूजफुल होने वाला है उन लोगों के लिए कि आपको कोई ग्राउंड नहीं बनाना है, आपको कोई सबूत नहीं देना है अलग से। अगर आपकी पत्नी सालों से अलग रह रही हैं, आपके साथ नहीं है, इतना ही काफ़ी है आपको तलाक लेने के लिए और कोई सबूत नहीं चाहिए। क्योंकि शादी के बाद पति पत्नी का एक दूसरे के साथ रहना, उनका फिजिकल रिलेशन होना, उनका एक दूसरे के प्रति जो जिम्मेदारी है, जो फर्ज है, उसे निभाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर पार्टनर एक दूसरे के साथ फिजिकल रिलेशन में नहीं होते हैं तो ये क्रूरटी माना जाता है। अगर पत्नी 2 साल से अधिक समय हो जाता है रहने नहीं आती है तो पति के पास परित्याग का ग्राउंड भी हो जाता है। तो सिर्फ आपका पार्टनर अगर सालों से अलग रह रहा है तो आपको और किसी सबूत की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि पत्नी का चरित्र खराब है, ये साबित करना है या कुछ साबित करना है। इतना ही काफ़ी है, सालों से अलग रह रही है और अगर सेक्शन 9 का फैसला आपके हक में हो गया है, उसके बाद आपकी पत्नी कोर्ट की डिक्री मिलने के बाद भी 1 साल तक वापस नहीं आई है आपके पास रहने, तो यही आपको अधिकार दे देता है कोर्ट में तलाक की याचिका फाइल करने के लिए और फिर आपको डाइवोर्स की डिग्री आसानी से मिल जाती है। किसी सबूत की जरूरत नहीं होती है आपको। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 13 IA का सब सेक्शन 2 ये कहता है कि अगर सेक्शन 9 का मामला पति के हक में हुआ है और पत्नी 1 साल तक वापस नहीं आती है तो पति तलाक पाने का हकदार है। इससे पहले डिटेल में चर्चा करें इस जजमेंट पर, मैं आप लोगों को रिमाइंड करा दूं, अगर मेरे चैनल पर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज आपको घर बैठे मिलती रहे। संबंधित मामले में पक्षकारों की शादी जो है 1999 में हुई थी। शादी के कुछ समय बाद दोनों अलग रहने लगे। 2008 में पति ने सेक्शन 9 फाइल किया और 2013 में सेक्शन 9 का फैसला जो है वो पति के हक में हो गया। यानी कोर्ट से पति को ये डिक्री मिल गई कि उसकी पत्नी उसके पति के साथ जाकर रहे और अपना घर बसाए। इसके बाद भी पत्नी पति के साथ रहने नहीं आई। 1 साल बीत गया, सेक्शन 9 का फैसला पति के हक में हुए। उसके बाद पति ने 2016 में पति ने तलाक फाइल किया क्रूरता और परित्याग के आधार पर। 2019 में कोर्ट का फैसला पति के हक में हो भी गया। पत्नी ने मामले को हाई कोर्ट में चैलेंज किया। हाई कोर्ट ने लोअर कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया। उसके बाद पति सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखा और ये कहा कि पत्नी ने बिना किसी कारण बेवजह इतने सालों तक अलग रही है। 16 साल से अधिक का समय हो गया पत्नी उसके साथ नहीं रह रही है और सेक्शन 9 का फैसला भी पति के हक में हो गया। उसके बाद भी पत्नी 1 साल बीत गए, उसके घर रहने नहीं आई। पति लगातार प्रयास करता रहा अपने पत्नी को घर लाने की, घर बसाने की, लेकिन उसकी पत्नी उसके साथ नहीं रहना चाहती, घर नहीं बसाना चाहती। तभी तो कोर्ट के आदेश होने के बाद भी वो पति के साथ रहने नहीं आई। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि बेवजह इतने साल तक अलग रहना, बिना किसी पर्याप्त कारण के पत्नी का इतने सालों तक अलग रहना, सेक्शन 9 का फैसला पति के हक में होने के बाद भी 1 साल बीत जाने पर पत्नी का वापस ना आना, पति को ये अधिकार देता है कि वो ऐसे में
कोर्ट के समक्ष तलाक की याचिका लगा सकता है और वो तलाक पाने का हकदार भी है। बिना उचित कारण के अगर आपकी पत्नी अलग रह रही हैं, सेक्शन 9 का आदेश हो गया है पति के हक में, फिर भी नहीं गई हैं रहने, इसका मतलब कि वो अपना घर बसाना नहीं चाहती हैं, नहीं रहना चाहती हैं, तो ऐसे में इस रिश्ते को खत्म करना ही बेहतर विकल्प होता है। जैसा कि पिछले भी कई जजमेंट में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का ये कहना रहा है कि अगर पति सारी कोशिशें कर लेता है वापस लाने की, पत्नी को बुलाने की, अपना घर बसाने की, कोर्ट की डिक्री भी उसके हक में हो जाती है, उसके बाद भी पत्नी अगर नहीं आती है, तो फिर ऐसे रिश्ते को चलाने का या आगे बढ़ाने का क्या मतलब है। पति के जिंदगी का भी समय जो है वो बहुत कीमती है। 16 साल 20 साल लोग ऐसे ही इंतज़ार में बिता देते हैं, शादी भी नहीं कर पाते, किसी और के साथ जीवन में आगे भी नहीं बढ़ पाते हैं। उनकी लाइफ का एक बहुत गोल्डन पीरियड जो है वो इस तरह की परेशानियों में बीत जाता है, जो कि बहुत ही गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पत्नी इतने सालों से पति से अलग रह रही है, 2008 से 2013 तक पत्नी अलग रही थी, उसके बाद तलाक कोर्ट द्वारा दिया गया था। तो हाई कोर्ट को हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13(1) का IB परित्याग के आधार पर पति को तलाक पाने का हक अधिकार देता है। और इस तरह की टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का दिया हुआ जो फैसला था उसे गलत ठहराया। जब पति पत्नी के बीच में विवाद हो रहा है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, केसेज हो रहे हैं, मामला कोर्ट कचहरी में है, या कई बार ऐसा भी होता है कि कोई कोर्ट केस नहीं होता, कोई उनके बीच में विवाद नहीं होता, कोई लड़ाई झगड़े वैसे नहीं होते, नाराज होकर पत्नी चली जाती है, वापस ही नहीं आती। ऐसे भी बहुत सारे मामले होते हैं जिसमें पत्नी चली गई नाराज होकर और पति का नंबर ब्लॉक कर देती है मायके जाने के बाद, उससे बात ही नहीं करना चाहती और ना कुछ सुनती है, ना घर वाले पति की सुनते हैं। ऐसे में अगर सालों बीत जाते हैं, पति को यही नहीं समझ में आता है कि आखिर वो क्या करे अपना घर वापस बसाने के लिए। तलाक होता नहीं है, इसलिए वो बिना तलाक के दूसरी शादी नहीं कर सकता, क्योंकि कानून में ऐसा प्रावधान नहीं है। ऐसे में समस्या यही आती है और पति ये भी नहीं समझ पाता कि आखिर वजह क्या है पत्नी के अलग जाने की, अलग रहने की, वापस ना आने की, क्योंकि पत्नियां कुछ बताती भी नहीं हैं, बस मौन धारण कर लेती हैं, चुपचाप अपने आप को अलग कर लेती हैं, कुछ कहना ही नहीं चाहती। इस तरह के भी बहुत सारे मामले सामने आते हैं। तो अगर पति को ये भी नहीं पता होता कि उसका किसी से अफेयर है या किसी के साथ नाजायज संबंध में है, क्यों नहीं आ रही रहने, तो कुछ भी साबित करने की ज़रूरत नहीं है कि नाजायज संबंध में है या किसी के साथ रह रही है या लिव इन रिलेशनशिप में है, एडल्ट्री में है। सिर्फ क्रूरता और परित्याग, यही 2 ग्राउंड काफ़ी होता है। अगर सालों से आपका पार्टनर अलग रह रहा है तो आप इन्हीं दोनों को आधार बनाकर अपने पार्टनर से तलाक ले सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट भी इसी तरह के मामले को लेकर है। इससे पहले भी कई वीडियो मैंने बना रखी है जिसमें इसी तरह का आदेश आया है कि सेक्शन 9 का मामला अगर पति के हक में है या पत्नी सालों से अलग रह रही है या बेवजह अलग रह रही है तो पति तलाक पाने का हक अधिकार रखता है। इस तरह के जजमेंट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पहले भी आए हैं और ये जजमेंट भी इसी पर आधारित है। तो अगर आपका मामला भी इसी तरह का है कि आपके पास कोई सबूत नहीं है, आपका पार्टनर क्यों छोड़ के गया आपको ये भी नहीं पता है, सालों से अलग रह रहा है, कोई सबूत नहीं है, तब भी आपको चुप बैठने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, रिश्ते को ख़त्म करना चाहते हैं, तो आप तलाक की मांग, सिर्फ आपका पार्टनर सालों से अलग रह रहा है, आपके साथ फिजिकल रिलेशन नहीं है, पति पत्नी का रिश्ता आपका नहीं है, यही 2 ग्राउंड काफ़ी होता है तलाक लेने के लिए। किस सेक्शन के अंतर्गत आप तलाक फाइल करेंगे अगर आपका मामला इस जजमेंट से संबंधित है, सारी डिटेल आपको इस वीडियो में और इस जजमेंट के माध्यम से मिल जाएगी। जजमेंट का डिटेल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिलेगा, वहां से आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। वीडियो सुनने के बाद इस टॉपिक पर या किसी अन्य टॉपिक पर अगर आपके कुछ सवाल हों तो मुझे ईमेल, व्हाट्सएप या कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। आशा करती हूँ वीडियो यूजफुल लगी होगी। वीडियो यूजफुल लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।